ॐ नमः शिवेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीमध्यमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। बोले अहिंसा परमो धर्म की, इंद्रध्वज महामंडल प्रधान की, देवाय देव श्री पारसनाथ भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुवर श्री कुंतु सागर जी महाराज की। आज हम एक ऐसे तत्व की चर्चा करेंगे जिसके बिना संसार में कोई भी कार्य संपन्न नहीं हो सकता, जिसके बिना कोई भी संबंध नहीं टिक सकता, जिसके बिना आदमी का जीवन नहीं चल सकता, जिसके बिना मोक्ष का रास्ता नहीं खुल सकता, जिसके बिना कोई भक्त नहीं बन सकता, जिसके बिना कोई रिद्धि सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती, जिसके बिना कोई धर्मात्मा नहीं कहला सकता, जिसके बिना आदमी का पेट भी नहीं भर सकता, जिसके बिना आदमी की आजीविका का भी निर्वाह नहीं हो सकता, जिसके बिना शादी विवाह भी नहीं हो सकते, जिसके बिना माता पिता पुत्र आदि भी नहीं रह सकते, ऐसे तत्व का नाम है श्रद्धा अर्थात विश्वास। बिना श्रद्धा के, बिना विश्वास के संसार में कोई भी क्रिया, कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता। श्रद्धा और विश्वास से ही सब कुछ चलता है। आप लोग कहते भी हैं दुनिया विश्वास से चलती है, आशा से आसमान टिका रहता है। बिना विश्वास के संसार में कुछ भी नहीं। संसार में जो कोई भी रिश्ता है, वह रिश्ता वह संबंध यदि चलता है तो विश्वास के बल पर चलता है। यदि विश्वास ना हो तो रिश्ता भी नहीं चल सकता। विश्वास और श्रद्धा ना हो तो भक्ति भी नहीं हो सकती। विश्वास ना हो तो प्रेम भी नहीं टिक सकता। यदि विश्वास आदमी को ना हो तो आदमी रोटी भी नहीं खाएगा। रोटी पर विश्वास है कि भूख मिटाएगी तभी तो खाता है। पानी पर विश्वास है कि ये प्यास बुझाएगा तभी तो पानी पीता है। लाखों रुपए की पहले पूंजी लगाता है, व्यापार शुरू करता है, विश्वास है प्रॉफिट होगा तभी तो करता है। किसान बीज बोता है जमीन पर, इस विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ बोता है, 100 गुना फल मिलेगा। संसार में हर कार्य व्यक्ति श्रद्धा के साथ करता है, सिवाय एक कार्य के, वो है धार्मिक कार्य। धार्मिक कार्य श्रद्धा के साथ नहीं कर पाता। करता है प्रलोभन बस करता है, प्रेरणा से करता है, समाज के डर से करता है, या फिर अपना किसी का मन रखने के लिए करता है। वो जो व्यक्ति एक बार श्रद्धा के साथ भक्ति और धर्म कर ले, उसका कल्याण हुए बिना नहीं रह सकता है। मात्र एक बार की बात है, श्रद्धा भक्ति से करे। आप लोग बोलते हैं ना, क्या कहते हैं? एक बार बंदे जो कोई पशु नरक गति नहीं थी। कहाँ बंदे? शिखर जी की जो वंदना एक बार कर लेता है, उसी पशु गति नरक गति आदि नहीं मिलती। ऐसा आप लोग सुनते हो।
तो मेरा प्रश्न है, जब एक बार वंदना कर ली, नरक और पशुगति नहीं मिली, फिर बार बार वंदना करने की क्या जरूरत है? एक ही बार में काम हो गया। लिखा तो ऐसा भी है, दर्शनम देवदेवस्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम सर्वसोपानम दर्शनम मोक्षासनम। अमरनाथ जी डॉक्टर साहब थे, टमाटू नाम से प्रसिद्ध थे। वो आचार्य से यही कहते थे, आचार्य जी हमें कोई तपस्या नहीं करना, आप लोग करो तपस्या, हम तो दर्शन करके ही आपके मोक्ष चले जाएंगे। लिखा दर्शनम सर्वसोपानम दर्शनम मोक्ष। आचार्य ने कहा उसके मर्म को समझो, भाव को समझो। सीढ़ी सो मंजिल नहीं है, लेकिन सीढ़ी के बिना मंजिल नहीं है। श्रद्धा की आवश्यकता है। तो एक बार वंदना करने से क्या मुक्ति हो जाएगी? नहीं। फिर किसी ने लिखा, भाव सहित बंदे जो कोई, ताहे नरक पशुगति नहीं होई। आप लोग भक्ति बार बार करते हो, उपवास करते हो, तपस्या करते हो, सब कुछ करने के उपरांत भी अभी तक मुक्ति क्यों नहीं, अभी तक कल्याण क्यों नहीं? क्योंकि उसके पीछे श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा के बिना कोई भी क्रिया मोक्ष मार्ग की क्रिया नहीं कहलाती। जब श्रद्धा जाग जाती है तब प्रत्येक क्रिया मोक्ष मार्ग की क्रिया, धर्म ध्यान की क्रिया बन जाती है। उसे सम्यक दर्शन कहते हैं, आप विश्वास कहते हैं, कोई लोग श्रद्धा कहते हैं, और जैन दर्शन उसे सम्यक दर्शन कहा जाता है। जब हमारी दृष्टि समीचीन हो जाती है, पर हम जिस दिशा में चलते हैं उस दिशा में हमारे लिए मोक्ष मार्ग की दिशा प्राप्त हो जाया करती है। लेकिन दृष्टि का परिवर्तन पहले है। जब तक हमारे दृष्टि का परिवर्तन नहीं, जब तक दिशा का परिवर्तन नहीं, तब तक दशा का परिवर्तन संभव नहीं है। इसलिए सम्यक दर्शन, श्रद्धा, प्रतीति, विश्वास, ये सब एकार्थवाची हुआ करते हैं। एक बार की बात है, एक नगर में एक संगीतकार आया। वह जो संगीतकार था वह नया नया था, और उसने रात्रि में शाम को 7 बजे भजन सुनाया। सारी सभा ने उस भजन को सुना। सुनने के बाद बोला, बंस मोर। उसे लगा पहली बार तो मैंने मंच पकड़ी है, और पहली बार हमने भजन सुनाया है, और आवाज नीचे से क्या आ रही? बंस मोर। बंस मोर का क्या होता है? एक बार और। अभी तो कहते एक बार में सब कुछ हो जाने वाला है, फिर एक बार और क्या जरूरत है? एक बार जो भक्ति कर ले कल्याण हो जाता है, एक बार जो शिखा जी की वंदना कर ले कल्याण हो जाता है, एक बार जो चारक स्वीकार कर ले उसका कल्याण हो जाता है। तो एक बार ही कर रहे हैं तो ये बार बार क्यों? कुछ लोगों ने तो कई बार विधान किए होंगे, ऐसे लोग भी बैठे होंगे तो 5 बार विधान कर लिए होंगे। कितने लोग हैं जो 5 बार विधान में बैठ गए हो? नहीं है, बहुत सारे। कोई 2 बार, कोई 3 बार, कोई 4 बार। फिर बार बार क्यों? जिस संगीतकार से कहा जा रहा है बंस मोर, उसने पुनः अपना भजन सुनाया। फिर नीचे से आवाज, भजन पूर्ण होने पर बंस मोर। 7 बजे के पूरे 9 बज गए। 2 घंटे तक क्या आवाज आती रही नीचे से? अब संगीतकार से रहा नहीं गया। उसने आखिरकार पब्लिक से पूछ ही लिया, जनता के सामने अपनी बात रख ली, अपनी भावना रख ली। भैया हमारा भजन आप लोगों को इतना अच्छा लग रहा है क्या? 2 घंटे से आप लोग बंस मोर कर रहे हो, जैसे आप लोग बार बार शिखर जी जाते हो, इतना अच्छा है क्या? आपका परिणाम कैसा है? आप लोग इतने बार बार हमारे भजन के लिए बंस मोर क्यों कह रहे हो? तो नीचे से आवाज आई, जब तक तुम अच्छे से भजन नहीं सुना दोगे तब तक बंस मोर की आवाज आती रहेगी। समझ में आया ना? जब तक आप शुद्ध भाव से, शुद्ध मन से भक्ति नहीं करोगे तब तक आवाज आती रहेगी। एक बार और ही भक्ति करो, एक बार और शिखर जी की वंदना करो, एक बार और चारित्र को स्वीकार करो।
जब तक अंदर सम्यक दर्शन नहीं, श्रद्धा नहीं, तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। ये है जीवन में श्रद्धा का महत्व। एक बार और का समझ में आया आप लोगों को? ये है। कब तक करना पड़ेगा बाप को विधान? जब तक एक बार सच्ची श्रद्धा के साथ ना कर लो। वो तो कोई मैंने सुन ली थी जो एक बार किया और सारा काम हो गया। ये तो कोई धनंजय कवि थे, एक बार भगवान की भक्ति की और बेटे के जहर उतार दिया, सर्प का जहर जो उसे चढ़ा था वो समाप्त कर दिया। वो तो कोई मीरा थी, जहर का प्याला पी गई। ये भक्ति अपने आप में महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कि सिद्ध चक्र विधान मेधा सुंदरी से प्रसिद्ध हुआ हो। ये भक्ति तो अनादिकाल से चली आ रही, लेकिन उस युग में उसने ऐसी प्रसिद्धि क्यों पाई? श्रद्धा के साथ। भक्ति तो करो पर श्रद्धा के साथ करो। कोई भी कार्य करो श्रद्धा के साथ करो, विश्वास के साथ करो, क्योंकि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज यदि कोई है तो उसका नाम है विश्वास। संसार में दुर्लभ यदि कोई वस्तु है और निर्मल कोई वस्तु है तो है श्रद्धा। दुर्लभ और निर्मल वस्तु यदि कोई है तो हमारे जीवन में मात्र श्रद्धा है। यदि आप अपनी आंखों से देखोगे तो यहाँ पर धातु की अपाषाण के भगवान दिखेंगे, और श्रद्धा से देखोगे उस पाषाण में भगवान दिखाई देंगे। श्रद्धा की आंखों से देखो, पत्थर में भी भगवान दिखेंगे। जब आदमी श्रद्धा की आंखों से देखता है तो पत्थर में भगवान दिखाई देंगे। याद रखो, श्रद्धा से भगवान दिखाई देते हैं, आंखों से दिखाई नहीं देते। याद रखना, श्रद्धा से, आस्था से आंखें मिल सकती हैं, पर ये कोई जरूरी नहीं है कि आंखों से श्रद्धा मिल जाए। आंखों से श्रद्धा मिलना जरूरी नहीं है, लेकिन श्रद्धा से आंखें मिल जाती हैं। भगवान के चरणों में श्रद्धा से भक्ति करने से कुष्ठ रोग दूर हो जाते हैं। सारे बंधन 48 ताले भी टूट जाते हैं। इस श्रद्धा से भक्ति का परिणाम है। अन्य चोर जैसे को आकाशगामी विद्या सिद्ध हो जाती है, मात्र किसके माध्यम से? श्रद्धा के माध्यम से। सोचो, विचार करो, जो सत्य व्यसन में लीन है, चोरी करके चला आ रहा है, लेकिन यहां पर उसने श्रद्धान कर लिया और उसने एक एक करके 108 नरों को तोड़ दिया और आकाशगामी विद्या सिद्ध कर ली। इस श्रद्धा का परिणाम है। चाहे चोर के अंदर जाग जाए तो, और धर्मात्मा के अंदर जाग जाए तो, चाहे साहूकार के अंदर जाग जाए तो, किसी के अंदर भी जागेगी, उसका कल्याण निश्चित है, उसकी रिद्धि सिद्धियां प्राप्त होना निश्चित है। एक सज्जन थे, उन्हें कभी बताते हैं कि दिखाई नहीं देता था, लेकिन वो नियम से मंदिर आते थे। सोचो, विचार करो, आंखों से दिखाई नहीं देता लेकिन दर्शन करने आते। आपके माता पिता भी कोई हो सकते हो, उनको अच्छे से दिखाई नहीं देता, वो आप कह सकते हो आपको क्या मंदिर ले जाए, आपको दिखता तो है नहीं। लेकिन याद करो वो युग जब श्रवण कुमार ने अपने माता पिता दोनों की आंखें नहीं थी, ना माँ के पास की आंखें और ना पिता का, लेकिन क्या करवाई थी उसने? चारों धाम की यात्रा करवाई थी। तो क्या आंखों से भगवान दिखते हैं? एक बात याद रखना, अपने को और अपनों को, अपने को और अपनों को, अपनों को मतलब देवशास्त्र, अपने को माने आत्मा, अपने को और अपनों को आंखों से नहीं देखा जाता, बल्कि हृदय से देखने की चीज हुआ करती है। ये हृदय से दिखते हैं, आंखों से दिखाई नहीं देते। तो यह व्यक्ति जो था वह प्रतिदिन दर्शन करने के लिए जाया करता था। किसी ने पूछ लिया, भैया आपको दिखाई तो देता नहीं है, क्योंकि आजकल बुद्धिमान लोग ज्यादा हैं, तर्क वाले बहुत हैं, समर्पण वाले बहुत कम व्यक्ति हैं।
और बुद्धि वालों को भी भगवान नहीं मिलते, वो बुद्धूराम बने रहते हैं। और जो आस्था रखते भले अंगूठा छापों, उन्हें साक्षात भगवान के दर्शन हो जाए करते। भगवान से साक्षात्कार करने के लिए शब्द ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, मस्तिष्क और बुद्धि की आवश्यकता नहीं है, हृदय की और श्रद्धा और समर्पण की आवश्यकता है। उससे पूछा कि भाई ये तो बताओ, आप रोज मंदिर जाते हो, आपको दिखता है क्या? आपने कभी भगवान के दर्शन किए क्या? हम लोग तो रोज जाते हैं, रोज भगवान के दर्शन करते हैं, रोज भगवान दिखते हैं, आपको दिखते नहीं, आप क्यों आते हैं, समय खराब क्यों करते हैं? उसने बहुत अच्छा जवाब दिया, यदि आपको समझ में आई तो अच्छी बात है। उसने कहा भैया देखो, हमारा दिया फूटिया है, दिया नहीं फूटिया है। समझे आप लोग? दिया मतलब आंखें फूटी हैं, दिया मतलब हृदय नहीं फूटा। भगवान का दर्शन आंखों से नहीं, हृदय से किया जाता है। आप लोग किससे भगवान के दर्शन करते हो? आंखों से करते हो कि हृदय से करते हो? कुछ लोग कहते हैं महाराज जी हमारा तो मन पवित्र है, हमें देव दर्शन की आवश्यकता ही नहीं है। अंधा व्यक्ति देव दर्शन करने आ सकता है तो उसका मन पवित्र, उसके अंदर श्रद्धा है। तुम्हारे पास श्रद्धा नहीं है, इसलिए तुम कह रहे हो कि हमारा मन पवित्र पर भी हम दर्शन। ऐसा हो सकता है जिसके प्रति श्रद्धा हो, उसे देखने की भावना हो, उसे स्पर्श करने की भावना हो। एक माँ से पूछो, माँ अपने बच्चे को चाहती है तो उसे स्पर्श भी करना चाहिए, बोलो ना, उसे देखना भी चाहिए। ऐसे जिसके अंदर प्रेम होता है, भक्ति होती है, वह परमात्मा के दर्शन के बिना रह ही नहीं सकता। वो तो नास्तिक लोग हैं, ये बहाना बना लेते जब हमारा मन पवित्र है तो भगवान के दर्शन करने की आवश्यकता है। अरे मन पवित्र होता तो तुम और कहीं नहीं जाते, भगवान के दर्शन करने अवश्य जाते। आज जैसे ने लिखा है, चमक धमक की ओर दी मत जाने ना मान, दुर्लभ जिनवर रूप का निस दिन करना पान। हे नैना, हे आंखें, तो चमक धमक की ओर मत जाइए। संसार में चमक धमक के अलावा कुछ नहीं है। दुर्लभ जिनवर रूप का, ये जिनेंद्र भगवान का रूप, इनका दर्शन बड़ा दुर्लभ है। दर्शन निष्दिन इसका पान करो, अर्थात प्रतिदिन भगवान की दर्शन करो। यहां वहां कहां चमक धमक में लगी हुई हो। रुचि बढ़ाना है तो भगवान के दर्शन में बढ़ाने का प्रयास करो। समझ में आ रहा आपको? आंखों से भगवान नहीं दिखते, रूप मात्र दिखता है। श्रद्धा कहती है भगवान है। यदि पाषाण कहीं भगवान बने होते तो हम इंसान बनने से पहले पाषाण नहीं बन गए होते। पाषाण कहीं भगवान नहीं बनते। हमारी आस्था और श्रद्धा उस पाषाण को भगवान बना देती है। ये हमारी भावना है, हमारी आस्था है, हमारी श्रद्धा है, जो पत्थर को भगवान मान करके पूजा करते हैं। एक वो था जिसे आप भील कहते हैं, जिसे आप एकलव्य के नाम से जानते हैं, वह भील था, उच्च कुलीन नहीं था। इसलिए द्रोणाचार्य ने अमात्य क्षत्रियों को, यदुवंशियों को, कौरव और पांडवों को शस्त्र विद्या सिखाने की बात कही थी। तुम नहीं, तुम इस योग्य नहीं हो, तुम्हें हम निकाल दे रहे हैं यहां से, तुम्हें हम धर्म विद्या नहीं सिखा सके। उसने कहा कोई बात नहीं, श्रद्धा लीजिए, मेरी है, मैंने आप पर श्रद्धा रखी है, आप भी मेरी श्रद्धा को धूमिल नहीं कर सकते, क्योंकि जो श्रद्धा निजी होती है, स्वयं की होती है, जिस पर श्रद्धा करो वो भी चाहे तो आपकी श्रद्धा को धूमिल नहीं कर सकता। कोई संसार में श्रद्धा को नष्ट नहीं कर सकता, निजी संपत्ति, और हर किसी पर लुटाई भी नहीं जाती। श्रद्धा वो दौलत है जो हर किसी पर लुटाई नहीं जाती और अपने दिल की बात हर किसी को बताई नहीं जाती। जैसे हम अपने दिल की बात हर किसी को नहीं बता सकते, वैसे हम श्रद्धा और आस्था भी हर किसी पर नहीं लुटा सकते। मात्र भीतरात्मा की ओर ही हमारी श्रद्धा जाती है, भीतर राग प्रभु और गुरु पर ही हमारी श्रद्धा जमती है। इस श्रद्धा का अपने आप में एक अलग समीकरण है। कोई सामने वाला चाहे भी तो जबरदस्ती श्रद्धा जो है करा नहीं सकता।
और जबरदस्ती श्रद्धा कोई मिटा नहीं सकता, हटा नहीं सकता। कोई कहे हमें पूजो, जबरदस्ती कोई नहीं पूजेगा, श्रद्धा होगी तभी ही पूज सकता है। तो उसने क्या किया था, भील वो चला गया और जाकर के उसने जंगल में एक टापू के रूप में या मिट्टी के ढेले के रूप में द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई। उसने धनुर्विद्या सीखी। वो जो उन्होंने अर्जुन को सिखाया साक्षात, उसने उनकी अनुपस्थिति में भी वही सीख लिया। ये किसका परिणाम था? श्रद्धा का परिणाम था। सामने गुरु नहीं है, फिर भी उसने इस तत्व को प्राप्त किया, ये मात्र श्रद्धा का परिणाम था। इसलिए मैं कहता हूं, आस्था के नाम पर भक्त और आचरण के नाम पर शब्द हो गया। आस्था के नाम पर भक्त और आचरण के नाम पर शब्द हो गया। गुरुदेव तुम्हारी भक्ति से ये भक्ति कलप हो गया। क्या करेंगे, अधूरे में ताली बजाने की आदत। क्या करूं महाराज जी, मिस्त्री कहीं से भी खाओ मीठी लगती है, इसे जितनी आई है उसका स्वाद तो ले लिया जाए। आस्था के नाम पर, भक्त और आचरण के नाम पर शब्द हो गया। गुरुदेव तुम्हारी भक्ति से ये भक्त कलप हो गया। अब तुम स्वीकारो या न स्वीकारो, ये बात तुम्हारी है, पर ये भक्त जीवन भर को तुम्हारे चरणों में समर्पित हो गया, तुम्हारे चरणों में समर्पित हो गया। इस श्रद्धा का परिणाम है। गुरु ठुकरा सकते हैं, गुरु का काम है, पर हम अपनाएंगे ही, ये हमारा काम है। ये जरूरी नहीं है कि गुरु सबको अपनाए, पर हमने एक बार जैसे गुरु मान लिया है, चाहे वो धिक्कारे, चाहे फटकारे, चाहे कुछ भी हमारे साथ व्यवहार करे, हमने एक बार गुरु बना लिया तो बना लिया। मैं तो कहा करता हूं, हे गुरु तुम नाव हो या नाविक, लेकिन हो तुम नेक। क्योंकि नाविक भी नाव को पार ले जाता है और नाव भी पार लगाती है। चाहे खेबटिया कह लो, चाहे नाव कह लो, बात एक ही है। हे गुरु तुम नाव हो या नाविक, लेकिन हो तुम नेक। दुनिया में तुम्हारे शिष्य बहुत होंगे, पर मेरे गुरु तो बस एक। ये श्रद्धा, ये आस्था यही कहती है कि चाहे जीवन में कुछ भी हो जाए, ऐसा नहीं कि जहां गुरु ने हमें प्रेम दिया वहां पर हमारा समर्पण हो जाए। जिस दिन थोड़ा सा प्रेम नहीं मिला, देखते नहीं है हमारी तरफ, आस्था गई। तो ऐसी श्रद्धा, ऐसी आस्था कोई काम की नहीं। वो श्रद्धा और आस्था है, जो कुछ भी मिले तो उसको स्वीकार करना। स्वार्थ भरी श्रद्धा नहीं होती, श्रद्धा में तो परमार्थ भरा होता है। उसमें हमेशा देने की बात होती है। आप लोग बोलते भी हैं, हम ये न सोचें हमें क्या मिला है, हम ये सोचें किया क्या है अर्पण। ये श्रद्धा की भाषा है कि मैंने अर्पण क्या किया, ये सोचिएगा। हमें उनसे क्या मिल रहा है ये मत सोचो। लोग भगवान की भक्ति इसलिए करते हैं कुछ मिल जाए, ये श्रद्धा नहीं है। पहले श्रद्धा रखो। क्या श्रद्धा रखो? ये श्रद्धा रखो, जो कुछ हमें मिलेगा सुख और दुख, वो सब हमारे कर्मों पर डिपेंड है। इसमें कोई हस्तक्षेप करने वाला नहीं है। भगवान ने हमें यही बताया है और यही सच्चा श्रद्धा है। न भगवान देने वाला है, न कोई लूटने वाला है। तुम्हारा पाप पुण्य का खेल है जो आपके लिए सामने दिखाई देगा। श्रद्धा, श्रद्धा क्या वस्तु है? तो श्रद्धा सत्य को स्वीकारने का नाम श्रद्धा है। और आचार्य के शब्दों में सार सार को ग्रहण करना और असार को फटकारना, यही तो श्रद्धा है। जो सत्य है उसको स्वीकार कर लो, जो असार है उसे बाहर करो। इसी का नाम श्रद्धा है। जिसके अंदर ये श्रद्धा जाग जाती है, उसका अपने आप का ज्ञान हो जाता है। आचार्य ज्ञान सागर जी मुनि महाराज सम्यक सार ग्रंथ में लिखते हैं, सम्यक दर्शन इन सारी विपत्तियों के संसार रूपी समुद्र से पार ले जाने के लिए नौका के समान है, इसलिए मैं उसके गीत गा रहा हूं। ये श्रद्धा, ये सम्यक दर्शन कि हमारे लिए संसार समुद्र से पार ले जाने के लिए नौका के समान है, इसलिए सम्यक दर्शन का मैं गुणगान कर रहा हूं।
कर्णधार है। शास्त्राचार्य समंतबद्ध महाराज कहते हैं कर्णधार है, खेबट लेनी कोई तो सम्यक दर्शन। तुम्हारी श्रद्धा है, श्रद्धा से ही कल्याण होने वाला है। न सम्यक समम किंचित त्रैकाले त्रिजगत्तपि श्रेयो श्रेयस्य मिथ्यात्व समम नान्यत् तनुभृताम्। आचार्य समंतबद्ध महाराज कहते हैं शास्त्राचार्य ग्रंथ में कि याद रखो, सम्यक दर्शन के समान और ना तो आज तक कोई तीन काल में तीन लोक में कल्याणकारी हुआ है और ना हो सकता है, और मिथ्या जैसा कोई अकल्याणकारी ना हुआ है तीन लोक में तीन काल में ना हो सकता है। इसलिए सम्यक दर्शन यानी वो श्रद्धा और विश्वास उसे जगा करके रखो। एक बात और ध्यान रखना, आपको ज्ञान को सम्यक्तपना शिक्षण और प्रशिक्षण से नहीं मिलता। ज्ञान को यदि सम्यक्तपना मिलता है तो मात्र श्रद्धा के माध्यम से मिलता है। जब श्रद्धा जाग जाती है थोड़ा सा ज्ञान भी कल्याणकारी हो जाता है, वह चारित्र भी सम्यक चारित्र बदल जाता है। और जैसे श्रद्धा धूमिल होती है वो चारित्र भी सम्यक नहीं रह जाता, वो ज्ञान भी सम्यक नहीं रह जाता। इसलिए संभालने की आवश्यकता है आज अपनी श्रद्धा को, उसे निर्मल बनाने की आवश्यकता है। मैं आपके सामने ये सिखाने नहीं आया हूं कि बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर लो, बहुत सारे चारित्रवान बन जाओ। मैं ये कहना चाहता हूँ एक बार श्रद्धा जगाने का प्रयास करो, सारा काम हो जाएगा। ये दुनिया के लोग ज्ञान की बात करते, मैं श्रद्धा की बात करता हूँ। याद रखो, चश्मा अलग वस्तु है और आंखें अलग वस्तु। ज्ञान चश्मा है लेकिन आंखें श्रद्धा है। यदि आंखें नहीं है, चश्मा कितना भी अच्छा लगा लो कोई काम का नहीं है। अंधा भी चश्मा लगाता है लेकिन अपने लिए नहीं, दूसरे देखना ले कि हम अंधे हैं। बोलो ना, अपना अंधापन छिपाने के लिए अंधा व्यक्ति भी चश्मा लगाता है लेकिन कोई काम का नहीं। मैं नहीं चाहता हूं कि आपको चश्मा दूं, मैं चाहता हूं आपकी आंखों का ऑपरेशन कर दूं ताकि बिना चश्मा के भी काम चल जाए। चश्मा मात्र जो दिख रहा है उसे अच्छे से दिखा सकता है, लेकिन जिसे दिख ही नहीं रहा है उसे कुछ नहीं कर सकता। ये ज्ञान उसका कल्याणकारी है जिसके अंदर श्रद्धा है, बाकी ये ज्ञान कोई कल्याणकारी नहीं है। इंद्रभूति के पास ज्ञान था, ऐसा ज्ञान किसी के पास नहीं था। सौधर्मेंद्र को चिंता हुई कि भगवान का जो है 66 दिन हो गए अभी तक दिव्यध्वनि नहीं करी, क्या कारण है? चल इंद्रभूति को बुला करके लाओ, सबसे ज्ञानी वही है, गदर परमेष्टि बनने लायक वही है। और वो आएगा कैसे? क्योंकि श्रद्धा ही नहीं है। उसने कहा चलो इन प्रश्नों का उत्तर मैं तुम्हारे भगवान महावीर को दूंगा, क्योंकि जहां पर बुद्धि काम करती है, तर्क काम करता है, वहां पर हम भगवान से प्रभु श्री बड़े दिखाई देते हैं। और जब श्रद्धा जाग जाती है दुनिया में सबसे बड़े भगवान दिखाई देते हैं। ये श्रद्धा का परिणाम है। और बस वह जैसे समोषण में आया और मानस स्तंभ के दर्शन किए, उसका अहंकार गल गया, उसकी श्रद्धा जाग गई, सम्यक दृष्टि हो गया। और ऐसे श्रद्धा जागी, सीधा अब कोई तर्क नहीं, कोई वितर्क नहीं, कुछ भी नहीं, दीक्षां देही। भगवान के चरणों में एक ही निवेदन किया, मुझे दीक्षित कीजिएगा, मेरा कल्याण कीजिएगा। जहाँ श्रद्धा जाग जाती है वहां कोई तर्क वितर्क नहीं। याद रखो, जहाँ आस्था है वहां पर रास्ता है, जहां पर भक्ति है वहां पर मुक्ति है। आस्था से रास्ता खुलता है, भक्ति से मुक्ति मिलती है, तर्क से नर्क मिलता है, समर्पण से स्वर्ग मिलता है। ये बिल्कुल अगाध नियम है। इसलिए श्रद्धा अपने आप में महत्वपूर्ण है। एक आप लोगों ने उदाहरण सुना होगा, सुना हो या नहीं सुना हो, सुना हो तो दोबारा सुन लेना, और नहीं सुना हो तो पहली बार सुन लेना। मैंने ये सुना है, ये कितना सत्य ही नहीं कह सकता, लेकिन सुना है। आज के प्रसंग में बहुत महत्वपूर्ण, बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है, इसे समझने की आवश्यकता है और आपके सामने रख रहा हूं। बताते हैं कि हनुमान जी, नल नील आदि, जब वहां पर सेतु बंद चल रहा था, जीत उस तरफ थी, सारी सेना इस तरफ थी, लंका जाना था,
बीच में समुद्र था, क्या करें? तो क्या बांधा जा रहा था? सेतु का निर्माण हो रहा था, पुल बांधा जा रहा था। तो सभी लोग पत्थर, अब इतना विशाल समुद्र पर इतने पत्थर डालेंगे? तो बताते हैं कि सभी लोग राम का नाम पत्थर पर लिखते थे और उसमें डाल देते थे। तो राम का नाम लिखा हुआ पत्थर क्या करता था? तैरने लगता था। सुने आप लोग, ये सारे के सारे लोग ये काम करते जाते थे। याद रखो, पत्थर कैसे तैरता था? श्रद्धा के बल पर। किसके बल पर? अब एक बार क्या हुआ कि जब सारे लोग अपना काम करके चले गए, रामचंद्र जी ने देखा मेरे नाम में तो बड़ी ताकत है, चलो अपन भी आजमा के देख ले। और उन्होंने एक पत्थर पर अपना नाम लिखा, बताते हैं, सुना है मैंने। उन्होंने उस पत्थर पर नाम लिखा और पत्थर को समुद्र में छोड़ा, छुट डूब गए। हनुमान जी ने देख लिया, पीछे ताली बजा दी, अब फंस गए रामचंद्र जी, क्योंकि भक्त लोग फंसा देते भगवान को, फंस गए। अरे किसी से मत कहना, अरे मैं तो सबसे कहूंगा, आज तक पकड़े गए, आपके नाम से हम लोगों ने सारे के सारे पत्थर तैरा दिए और आप एक पत्थर नहीं तैरा पाए, अब तो मैं सबसे कहूंगा, सबसे कहूंगा। फिर चिल्लाने लगे हनुमान, अरे किसी से मत कहना, नहीं मैं तो सबसे कहूंगा। तो सब लोग बोले भैया क्या नहीं कहूंगा? अरे मैं तो कहूंगा। क्या कहूंगा बताओ ना, क्या हुआ, घटना तो बताओ। सबको उत्सुकता हुई, बोली एक बात बताओ मैं? हाँ बता दो। जो राम का नाम लिख करके पत्थर समुद्र में डालता है उसका पत्थर तैर जाता है, और जो राम के हाथ से छूट जाता है वो डूब जाता है। जो राम के हाथ से छूटता है वो डूब जाता है, और जो राम का नाम लेता है वह तर जाता है। समझ रहे? नाम, राम नाम में बड़ी श्रद्धा है। सुने ना, राम नाम की जाप का निकला यह परिणाम, दिल में श्रद्धा चाहिए, मरा कहो या राम। राम 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 बोलो ना, मरा भी निकलता है, राम 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 राम। दिल में श्रद्धा चाहिए, मरा कहो या राम। यदि आपकी आस्था है तो शब्द आपके कैसे भी हो चल जाएंगे, ज्ञान आपका थोड़ा बहुत भी हो तो भी चल जाएगा, लेकिन श्रद्धा महत्वपूर्ण है। क्रियाओं में आप उलझ करके रह जाते हो, श्रद्धा अपनी गायब हो जाती है। श्रद्धा महत्वपूर्ण है। जब आप भक्ति करो तो श्रद्धा के साथ करो, भले तुम मोती ना चढ़ा करके तुम ज्वार के दाने चढ़ाओ, वो भी मोती में परिवर्तित हो जाएंगे, यदि आपकी श्रद्धा है तो सबको इस दृष्टांत से शिक्षा लेनी चाहिए कि जब तक अपने पर स्वयं श्रद्धा ना हो तब तक पत्थर नहीं तैरता। सुने आप लोग कि नहीं? गुरु कभी अपना इलाज नहीं करते, डॉक्टर कभी अपने पे इंजेक्शन नहीं लगाता, नाई कभी अपने बाल नहीं काटता। सुन रहे ना? किसी रामचंद्र जी स्वयं तैराने लगे तो गड़बड़ हो गया। समझ रहे ना? उनके नाम से सारे काम हो जाते हैं, पर वो स्वयं अपना कुछ काम नहीं करते। गुरुओं की कृपा से सारे रोग शोक दूर हो जाते हैं, लेकिन गुरु अपने रोग स्वयं दूर नहीं करते, क्योंकि वह हमेशा अपने शरीर के प्रति निरीह बने रहते हैं, वह शरीर के प्रति ध्यान नहीं देते। मात्र थोड़ा सा समय उसके लिए दे देते हैं ताकि 24 घंटे काम आता रहे। तो श्रद्धा एक महत्वपूर्ण चीज है। आपको समझ में आ गया होगा, जो भगवान से छूटा, अर्थात भगवान से श्रद्धा की डोर जिसकी टूट गई वो संसार में डूबेगा। जिसकी संसार में रहते हुए गुरु और प्रभु से डोर जल गई, मेरी तो उनसे डोर जल गई, मेरी तो पतंग उड़ गई, लेकिन बीच में कट न जाए, ध्यान रखना, सावधानी रखना। यदि बीच में डोर कट गई तो फिर पतंग जाकर कहाँ गिरती है पता नहीं, नाली में भी गिर सकती है। इसे श्रद्धा की डोर को हमेशा बना करके चलना। आज इसने लिखा है, इस दूर पर में सुखी श्रद्धा लिए अभंग,
ससूत्र बालक खुश रहे, नभ में उड़े पतंग। भगवान कहाँ है? बहुत दूर है। गुरु महाराज कहाँ है? पूर्ण आयु है। अभी भौतिक दूरी कह रहा हूं, अंदर की दूरी नहीं कह रहा हूं। तो हनुमान जी नहीं हो जो सीना तो इस दूर में सुखी श्रद्धा ली अभंग। मेरी अभंग श्रद्धा है, टूटने वाली नहीं, छिन्न भिन्न होने वाली नहीं, भंग होने वाली नहीं, ऐसी श्रद्धा है। ससूत्र बालक खुश रहे, नभ में उड़े पतंग। जैसे यहाँ सूत्र लेकर के, धागा लेकर के बालक बड़ा खुश होता है और उसकी पतंग कहाँ उड़ती रहती है? क्योंकि उसके हाथ में है, जब चाहे तो वह पतंग को खींच सकता है। ऐसी अपनी डोर प्रभु के हाथ में, गुरु के हाथ में। सच्चा भक्त वही है जो अपनी नैया गुरु के हाथ थाम दे, और सच्चा गुरु वो है जो शिष्य की नैया को पार लगा दे, शिष्य की नैया को पार। श्रद्धा हर क्षेत्र में काम करती है। डॉक्टरों ने सर्वे किया कि हमारे यहाँ कितने लोग स्वस्थ होके गए और कितने जल्दी स्वस्थ नहीं हुए और कितने स्वस्थ ही नहीं हुए। तो उन्होंने आकलन किया और बताया, महाराज श्री जो भगवान पर आस्था रखते थे, जो प्रातः काल भगवान का नाम लेते थे, वो जल्दी स्वस्थ हुए हैं। जिन्हें नाम लेवाना पड़ता था वो बाद में स्वस्थ हुए हैं। जो कभी नहीं लेते थे वो अभी भी अस्पताल में पड़े हुए हैं। डॉक्टर भी ऑपरेशन करता है, वो क्या कहता है? ऊपर वाला जाने। ऊपर कौन बैठा हुआ है? ऊपर वाले का अर्थ क्या होता है? श्रद्धा। भगवान वही तो है। इसको तीसरा नेत्र भी कहते हैं। श्रद्धा को तीसरा नेत्र कहते हैं, जिसके माध्यम से हम प्रभु का दर्शन कर सकते हैं, गुरु का दर्शन कर सकते हैं। अंधा क्या देख पाता है अपने श्रद्धे को इन चर्म चक्षुओं से? अंधा क्या देख पाता है इन चर्म चक्षुओं से अपने श्रद्धे को? नहीं, बल्कि वह श्रद्धा की आंखों से अनवरत देखता रहता है अपनों को अपने हृदय में। जैसे आप लोग आंख बंद होने पर देखते हैं सपनों को, जैसे आंख बंद होने का सपना देख सकते हो, वैसे वही भी आंख ना होने पर अपनों को देख सकता है। इस श्रद्धा की बात है। आंखों से कभी भी आपको वो चीज नहीं दिख सकती जो अपनी है, वो आत्मा हो या परमात्मा हो, वो इन चर्म चक्षुओं से दिखाई नहीं देते। उन्हें देखने के लिए तीसरा नेत्र चाहिए, जिसे हम श्रद्धा कह सकते हैं, जिसे हम विश्वास कह सकते हैं। विश्वासम फलदायकम, फल देने वाला कोई है तो विश्वास है। विश्वास कीजिए और हर क्षेत्र में फल पाइएगा, क्योंकि बंधु बिना विश्वास के किसी भी क्षेत्र में सफलता नहीं मिलती। और नरेंद्र मोदी जी का तो नारा ही है, कौन सा है? आपके साथ आपका विश्वास और आपका विकास। क्या कहने का तात्पर्य है? कहने का तात्पर्य है कि जब विश्वास जाग जाता है तब विकास अपने आप हो जाता है। बिना उसके विकास कभी जीवन में हुआ नहीं करता। गुरुवर पर की गई श्रद्धा सरगम का काम करती है। गर हो घाव गहरा तो मलहम का काम करती है। ये गुरुओं के प्रति श्रद्धा का परिणाम है कि कैसे भी घाव हो वो सब श्रद्धा के माध्यम से समाप्त होते चले जाते हैं। इसलिए अपने जीवन में विश्वास श्रद्धा रखो। आचार्य ने खाई को लिखी, श्रद्धा झेलती जब आपत्ति आती। श्रद्धा झेलती जब आपत्ति आती, ज्ञान चिल्लाता। जब कोई जीवन में आपत्ति आती है तो श्रद्धा झेलने का काम करती। ज्ञान तो चिल्लाने लगता है, मैंने ऐसा नहीं किया तो ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ गलत क्यों हो रहा है। श्रद्धा कहती नहीं, गलत हो ही नहीं सकता है, अपने अपने कर्म का फल हो गए संसार। अपने अपने कर्म का फल मिल रहा है, श्रद्धा कहती है। पार्श्वनाथ भगवान ने 10 भवों तक की आपत्तियां झेली, कष्ट झेले, किसके बल पर? मात्र श्रद्धा के बल पर।
उपसर्ग और परिसर सहन किए जाते हैं मात्र श्रद्धा के बल पर। मोक्ष मार्ग पर बढ़ा जाता है मात्र श्रद्धा के बल पर, और आत्मा से परमात्मा बना जाता है तो केवल श्रद्धा के बल पर। इस आदमी को हर जगह श्रद्धा है, हर जगह विश्वास है, बस एक जगह नहीं है, मोक्ष मार्ग पर। आत्मानुशासन ग्रंथ में आचार्य गुणभट्ट महाराज लिखते हैं, इस संसारी प्राणी की मन की विडंबना तो देखो, इसी श्रद्धा ये विश्वास है कि मैं शादी करूंगा, विवाह करूंगा, संसार के विषयों में फंसूंगा तो सफल हो जाऊंगा। इस संसारी प्राणी का विश्वास है, जबकि ये पराश्रित है। शादी विवाह घर गृहस्थी ये सब पराश्रित है, फिर भी श्रद्धा कर लेता है, विश्वास कर लेता है कि मैं सफल हो जाऊंगा, लेकिन मोक्ष मार्ग पर पड़ जाऊंगा, सफल हो जाऊंगा, ये विश्वास नहीं रह पाता और संशय कर जाता है, इसी संसार में दुखी होता रहता है। जितना पुरुषार्थ इस संसार के कार्यों में करता है ना, उतना पुरुषार्थ भी मोक्ष मार्ग में करे तो कल्याण होने में देर नहीं, लेकिन वह पुरुषार्थ करता ही नहीं। इस श्रद्धा के साथ जो पुरुषार्थ करते हैं उनके जीवन में सफलता मिलती है, क्योंकि सफलता की कुंजी यदि कोई है तो वह विश्वास है, वह श्रद्धा है। उसी से रास्ता मिलते, सारे रास्ते भी खुलते तो इसी पर। आप ही शुरू कर दो देवशास्त्र गुरु पर रखना आस्था, आप ही शुरू कर दो देवशास्त्र गुरु पर रखना आस्था, आपका आज ही खुल जाएगा मोक्ष का रास्ता, मोक्ष का रास्ता। ये सारे रास्ते आस्था पर ही आधारित हैं, बाकी सारे रास्ते अवरुद्ध हैं, बंद हैं, उनके लिए खुले हुए हैं जिनके जीवन में आस्था है। कहते पूजन करो, तंत्र मंत्र करो, तावीज पहनो, ऐसा काम हो जाएगा, ऐसा काम हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं हम तो वर्षों से तावीज पहने, कोई फल नहीं हुआ, खूब मंत्र फेरे, कोई फल नहीं मिला, कोई तंत्र फेरे, कोई मंत्र नहीं हुआ, कुछ ही फल नहीं मिला, ये सब कर रहे हैं, क्या मतलब है? तो कहते हैं पूजा मन्नत व्रत नियम तंत्र मंत्र तावीज, कितनी चीजें? पूजा मन्नत व्रत नियम तंत्र मंत्र तावीज, इनका फल तभी मिले जब हो श्रद्धा का बीज। यदि हृदय में श्रद्धा का बीज नहीं है तो इनका फल मिलने वाला नहीं है। चाहे पूजा करो, चाहे मन्नत करो, चाहे व्रत रखो, चाहे नियम पालो, चाहे तंत्र मंत्र करो, चाहे तावीज पहनो, इनका फल तभी मिले जब हो श्रद्धा का बीज। जब तक हृदय में श्रद्धा नहीं तब तक कोई भी फल मिलने वाला नहीं है। एक बार विश्वास रखो। कौन सा विश्वास रखो? जो हम सुन रहे थे, भैया जी सुना रहे थे, क्या सुना रहे थे? मैं बंधु मुझने देवी को करे निर्मल भाव, करो बंद के छेदने और न कछु पाओ। इस श्रद्धा जगाओ भगवान में, आपको इसलिए बंद रहा हूं, इसलिए आपकी पूजन करो। मुझे पता है कर्म की निर्जरा आपकी भक्ति के बिना संभव है नहीं, और असाता को साता में बदलने का सबसे अच्छा तरीका यदि कोई है तो भगवान की भक्ति है। श्रद्धा के साथ जो कुछ करोगे, श्रद्धा काम कराती है। दान देते समय हर्ष हो, पूजन करते समय हर्ष हो, इतना हर्ष हो, इतना हर्ष हो कि आंखों में से आंसू आ जाए, हर्ष का अतिरेक हो जाए, हर्ष की आंसू आ जाए। नेत्रम द्वयम सावयम वाणी गदगद पुलकयम, एतद्वयम सावयम, वाणी से गदगद गदगद हो जाए और नेत्रों से अश्रु की धारा निकल जाए, वो भक्ति अपने आप में सार्थक है। आज आंसू बड़ी दुर्लभ हो गए, बहुत दुर्लभ, बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि आदमी के अंदर संवेदनाएं, श्रद्धा, भक्ति समाप्त होती चली जा रही, मात्र क्रियाएं रह गई हैं। क्रियाओं में ना उलझे, श्रद्धा और भक्ति को पूर्ण बनाने का प्रयास करें। ये जो आपके सामने द्रव रखी गई है, ये मात्र निमित्त है आपके अंदर के भावों को उभारने के। मैं जो उदाहरण देता हूं, उदाहरण मात्र आपको समझाने के लिए, उदाहरण में मत उलझना।
ऐसे ही आप लोगों के ये पूजन जो है ना, ये द्रव्य जो रखी हुई है, ये भाव को उभारने में इसे पूजन मत समझना। एक बर्तन का दूसरे बर्तन में परिवर्तन सो पूजन नहीं है, बल्कि आपकी कलुषताएं समाप्त हो जाएं, आपके भावों का परिवर्तन ही सही परिवर्तन है। पूजन का सही फल वही है। मैं जब बहुत छोटा था तो जब कभी पेट गड़बड़ होता था तो माँ क्या करती थी, पुदीना लेती थी और पुदीना किस में रख कर देती थी, बतासा में रख कर देती थी। 2 बूंद पुदीना की बतासा में डाल करके दे देती थी। तो क्या करते थे अपन, तो थोड़ी कड़वा सा लगता था, वो अपन नीचे गिरा देते थे और बतासा खा लेते थे। उससे क्या होता था, और रोग बढ़ जाता था, पेट में और दर्द बढ़ जाता था। बतासा खिलाने का उद्देश्य नहीं रहता था माँ का, बतासा तो पेट में दर्द पैदा करता था, एक उद्देश्य क्या रहता था, दवाई अंदर पहुंचे, दवाई नीचे गिरा दी, बतासा खा लिया, रोग और बढ़ गया। बस वर्षों से यही दशा हमारी, द्रव्य की थाली और अच्छी अच्छी आती जा रही है, पर भाव को पुदीना नीचे गिर जाता है। कभी कभी थाली पर लड़ाई हो जाती है, पुदीना कब गिर गया पता ही नहीं, भाव कहाँ समाप्त हो गए। कोई कहता है खाना ऐसा रखो, कोई कहता थाली में ऐसा बनाओ, कोई कहता वैसा बनाओ, इसी में उलझ करके लड़ाई कर जाते हैं और भाव समाप्त कर देते हैं। उद्देश्य था पुदीना खाने का, सो पुदीना तो नीचे गिरा दिया और खा लिया बतासा, सो हो गए बीमार। और वैसे ही अपना उद्देश्य था भाव प्रकट हो, अच्छे भाव लगे, लेकिन हमने क्या किया, भाव तो हमारे मलिन हो गए, द्रव्य में लड़त रहे, उलझत रहे। वो कह रहे थे ठोना में जी चढ़ाइए, वो कह रहे थे उसमें ऐसा चढ़ाना चाहिए, वो कह रहे दोनों हाथों से चढ़ाना, वो कह रहे हाथ से चढ़ा रहे थे, वो कह रहे थे भैया जब बादाम है, जो कमलगट्टा है, बोले थे वो लौंग है, बोले ये नहीं चलना चाहिए, इसमें लड़ते रहे। मुख्य उद्देश्य भूल गए, हमारी श्रद्धा कहाँ, हमारे भाव कहाँ। जहां पर आत्मविशुद्धि के परिणाम जागरण थे, वहां पर कसाय पैदा कर ली, तो भक्ति किस काम की। सोचो विचार करो कि हम पूजन सही में कर रहे हैं, भक्ति सही में कर रहे हैं क्या, कि श्रद्धा के साथ कर रहे हैं। यदि श्रद्धा के 2 चावल भी आपने चढ़ा दिए, वो भी महत्वपूर्ण है। श्रद्धा होना चाहिए। ठीक है महाराज श्री, कल से हम इतनी बड़ी थाली नहीं लगा रहे, हमारे कहने का मायना ये नहीं है कि आप बतासा मत खाओ, तो आपको पुदीना कड़वा लगेगा। बतासा तो खाओ पर पुदीना के साथ खाओ, द्रव्य तो चढ़ाओ और शुद्ध भावों के साथ चढ़ाओ, उसका फल आपको मिलने वाला है। द्रव्य का महत्व तो है, बतासा का महत्व तो है, पर किसके लिए है, पुदीना अंदर ले जाने के लिए, सीधा नहीं जाता। ऐसी भाव सीधी नहीं जाती। जैसा अच्छा मारना, कितना अच्छा मारना लग रहा है ना, प्रदीप जी चौधरी कह रहे थे महाराज जी मारना बहुत अच्छा, देख करके भाव लगते। तो द्रव्य के माध्यम से भाव उभरे, भाव समाप्त ना हो। मेरे कहने का तात्पर्य ये है, द्रव्य की उलझन में ना जाएं, द्रव्य ऐसा रखें जिसके माध्यम से हमारे भाव, हमारे परिणाम अच्छे हों। क्योंकि बाहरी जैसी वेशभूषा होती है, परिवेश होता है, वैसे भाव जागृत हुआ करते हैं। इसलिए मैं द्रव्य का निषेध नहीं कर रहा हूं, पर द्रव्य में उलझो मत। द्रव्य के साथ साथ भावों को भी उभारने का प्रयास करो। सुन रहे हैं आप लोग, द्रव्य कैसे हैं, जैसे चित्र बनाते ना आप लोग, चित्र में बाहरी लाइन खींचती ना, वो क्या बोलते हैं उसको, रेखा चित्र क्या बोलते हैं, आउटलाइन। तो ये द्रव्य आउटलाइन जैसी है, अब उसमें रंग भरो, जैसा रंग भरोगे वैसा चित्र आपको उभर करके आएगा। कलर कॉम्बिनेशन का बड़ा महत्व होता है, वैसे हमारे भावों का अलग महत्व होता है। आजू बाजू में 2 लोग बैठे हुए, द्रव्य एक सी चढ़ा रहे, लेकिन परिणामों में अंतर है, तो फल में भी अंतर आ जाया करता है। इसलिए द्रव्य के साथ साथ भावों को भी उज्जवल बनाने का प्रयास करें। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य देव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोले हे प्रभु, हमारे जीवन में कुछ हो या ना हो, लेकिन एक दुर्लभ वस्तु श्रद्धा जागृत हो जाए। नमोश। बोले कुंभ सागर जी।